अस्सलाम वालेकुम, ये है स्टडिंग साइकोलॉजी इज़ फन। मैं हूँ फ़बीहा फ़ातिमा। आज का मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ़ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक। मैंने लास्ट अपनी वीडियो में आपको कहा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। लॉज़ को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा थॉर्नडाइक के बारे में दोबारा बता देती हूँ। वैसे तो मेरी इसके ऊपर एक वीडियो प्रॉपर बनी हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कनेक्शनिज़्म को उसने इस तरह एक्सप्लेन किया था थॉर्नडाइक ने कि उसने कहा था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान जो कनेक्शन है उसको एक्सप्लेन किया था उसने। इसलिए उसके जो एक्सपेरिमेंट थे उसको एसआर लर्निंग भी कहा जाता था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। और ये जो कनेक्शनिज़्म की जो थ्योरी उसने पेश की थी उसकी बेस पर उन्होंने मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुनियाद रखी थी। और इसके अलावा उसने प्राइमरी लॉज एक्सप्लेन किए थे जो बहुत फेमस हुए थे। उसने जो प्राइमरी लॉज एक्सप्लेन किए थे वो 3 थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। वन बाय वन मैं इनको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस को लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है प्रिपरेशन ऑफ एक्शन, यानी कि आपने किसी एक्शन के लिए तैयार होना जो है वो लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है। आप किसी एक्शन के लिए जितनी अच्छी तरह से तैयार होंगे वो एक्शन या वो काम वो आप बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अगर किसी काम को करने के लिए आप या सीखने के लिए आप खुशी से वो करना चाहते हैं, आपकी वो ख्वाहिश है, ज़ौक़ शौक़ से करेंगे तो वो काम आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे। बजाय इसके कि अगर आपको ज़बरदस्ती करवाया जाए तो वो काम आप अच्छे से नहीं कर सकेंगे। लॉ ऑफ रेडीनेस के लिए आपका 4 तरीकों से रेडी होना ज़रूरी है ताकि आप या फिर प्रिपेयर होना ज़रूरी है ताकि आप उस काम को अच्छे तरीके से कर सकें। इसमें क्या आ जाता है? फ़िज़िकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। यानी कि अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं, जिस काम को आप करना चाह रहे हैं या फिर उस एज पे हैं और फिज़िकली वो काम कर सकते हैं तो फिर वो काम करना आपके लिए आसान होगा। मेंटली भी आपका प्रिपेयर होना उसके लिए ज़रूरी है। अगर मेंटली प्रिपेयर होंगे तो वो काम आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेंटली प्रिपेयर होने के लिए ये होता है, कुछ आप इस तरह भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अगर छोटा बच्चा जो है, अगर 2 साल का बच्चा है और उसको हम काम 6 साल के बच्चे की उम्र का दे देंगे तो वो नहीं कर सकेगा। इस तरह आपका मेंटली उस एज या उस लेवल पे पहुँचना ज़रूरी है। सोशली जो फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। सोशली स्ट्रॉन्ग होना, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, आइसोलेटेड यानी अकेले रहना पसंद करते हैं। वो लोग उस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते, बजाय इसके जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं और जो लोग घुल-मिल के रहते हैं वो काम जल्दी सीख जाते हैं। इमोशनली आपका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, इमोशनली आपका बैलेंस होना ज़रूरी है। फैमिली प्रॉब्लम्स को अगर हैं तो वो आपको घर में ही रखें और अगर आपके काम पे वो जो चीज़ें इफ़ेक्ट ना करें तो वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ रेडीनेस को इस तरह भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि आपका फिज़िकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना, तैयार होना ज़रूरी है। फिर वो उस काम को या फिर जो काम आप सीखना चाह रहे हैं उसको आसानी से कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी कहा जाता है। यानी कि किसी काम का बार बार करना, ये किसी काम की मश्क करना जो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहलाता है। जो काम आप बार बार करेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो है आपस में ताल्लुक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और काम आप इजीली कर सकते हैं। इसमें भी 2 चीज़ें आ जाती हैं लॉ ऑफ प्रैक्टिस में, एक यूज़, एक डिसयूज़। कुछ काम आप करते रहते हैं जिसकी वजह से वो काम आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यूज़ में आ जाता है। और डिसयूज़, अगर वो आप काम वक़्ती तौर पे छोड़ देते हैं तो वो आपका काम आप भूलते नहीं हैं, लेकिन ये है वो काम आपका वक़्ती तौर पे आप दोबारा जब करने लगते हैं तो वो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। जैसे आप इसमें एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, अगर आपने टाइपिंग आपको करना आती है, तो आपने कुछ अरसे के लिए उसको टाइपिंग नहीं करे, 2-3 साल बाद आपको दोबारा टाइपिंग करने के लिए कहा जाए तो आपके लिए वो करना मुश्किल होगी। लेकिन जब आप कुछ दफ़ा आप उसको बार-बार ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस उसकी करेंगे तो आपको वो दोबारा कंटिन्यू एक दफ़ा दोबारा करेंगे तो वो आप बिल्कुल बेहतर तरीके से कर सकेंगे जैसे आप पहले करते थे। उसके बाद है लॉ ऑफ नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट जो है वो ये है
کوئی کام جو آپ کر رہے ہیں اگر اس کا نتیجہ یا پھر رسپانس پازیٹیو ہے تو آپ وہ کام خوشی سے کریں گے اور بار بار کریں گے، اور اگر وہ کام آپ کے کو اچھا نہیں لگا، نیگیٹو وائبز آ رہی ہیں، آپ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہیں، تو وہ آپ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ کہ لا آف افیکٹ یہ ہے کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر کوئی کام کرنے سے آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے یا ریوارڈ مل رہا ہے تو وہ آپ کام بار بار کریں گے، اور پنشمنٹ ملی ہے تو وہ آپ کام نہیں کریں گے ہیں۔ اب میں دوبارہ ایک دفعہ ایکسپلین کر دوں، لا آف ریڈینس آپ کا کام کے لیے تیار ہونا، سیکھنا، اپنے آپ کو آمادہ کرنا اس کام کے لیے، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند۔ لا آف ایکسرسائز آ جاتا ہے، لا آف ایکسرسائز کسی کام کا کرنا اور پریکٹس اس کی ضروری ہے، جتنی آپ پریکٹس کریں گے وہ کام اتنا اچھا ہوگا۔ اور لا آف ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر تو آپ کو پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے، پازیٹیو رزلٹ مل رہا ہے تو آپ کام بار بار کریں گے، اور اگر نیگیٹیو رزلٹ ملا ہے تو وہ آپ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور کوئی کوشچننگ ہوگی تو وہ آپ کومنٹس باکس میں کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔